So this is the login page for WMS. We enter user ID and password, and then we click on login. User ID is admin, password is 12345. So once I log into my WMS, I can see there are two options, in and out. So जो इन वाला ऑप्शन है उसको हम यूज़ करेंगे मटेरियल को रिसीव करने के लिए, इन करने के लिए, और आउट वाला जो ऑप्शन है उसको हम यूज़ करेंगे मटेरियल को आउट करने के लिए, इट मीन्स डिस्पैच करने के लिए. सो पहले वी विल मेक एन इन एंट्री and then we will make an out entry. So when we click on in, so you can see we have a lot of option: insert production, verify production, search product, add product, update SKU, update barcode, generate report, download. So insert production means suppose जो भी मेरा मटेरियल आ रहा है उसका प्लान मेरे को अपलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट प्रोडक्शन में जाऊंगा. सो अभी हमारी यहाँ पे जो इन हो रही है वो मोस्टली थ्रू टैब हो रही है. सो हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी एनीडेस्क के थ्रू स्क्रीन शेयर करूँगा टैब की. सो जो इसमें एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर लेंगे हम. यूज़र आईडी पासवर्ड सेम है, एडमिन 12345. सो लॉगिन करने के बाद ये आपको जो पूरा लेआउट दिख रहा है, ये मेरा कंप्लीट वेयर हाउस का एरिया है. यहाँ पे मेरे एरियाज़ डिफाइंड है जहाँ जहाँ पे मैं मटेरियल रख सकता हूँ अपना अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी. सो हाँ, तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के नेक्स्ट आपको दिख रहा है एक बटन सर्च का, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सर्च इट विल बिकम इंसर्ट. एक बार और जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट बन जाता है. सो जब ये सर्च पे है तो मैं सर्च कर सकता हूँ किसी भी एरिया को. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ, कुछ सर्च करना है इसको जोन 4A, तो जहाँ पे भी मैं सर्च क्लिक करूँगा उस मटेरियल, उस बे एरिया की सारी डिटेल मेरे को साइड में आ जाएगी कि इस बे एरिया पे ये मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है. तो सिमिलरली ये जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग द बारकोड. अगर जब मेरे को एक कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है जिसका एसक्यू बिल्कुल नया है, ओके, एग्जिस्टिंग मटेरियल से वो मैच नहीं कर रहा, सो उस केस में व्हाट वी डू एन एंट्री. सो हम बारकोड स्कैन करेंगे. सो ये मेरा बारकोड था. सो अब मैं SKU का नेम ऐड करूँगा. सो ये मेरा SKU का नेम हो गया. सिमिलरली मैं एक्सपायरी डेट एंटर करूँगा उसमें कि इस डेट तक इस प्रोडक्ट की वैलिडिटी है मेरे वेयर हाउस में. सिमिलरली क्वांटिटी तो एक फिक्स रहेगी, एंड आई कैन एंटर वेट. सो और सबमिट कर दूंगा. तो जैसे ये किया हमने अपना SKU ऐड कर लिया. इट मीन्स ये मटेरियल मेरे गोदाम का हिस्सा है, बट ये मेरे गोदाम में अभी आया नहीं है. सो उसको जब एंटर करना है हमने कि ये मेरे गोदाम में कहाँ पे रखा है, सो हमको इसको बटन को इंसर्ट पे लाना पड़ेगा. अब जब ये बटन इंसर्ट पे है तो आप किसी भी बे को सेलेक्ट करें. सो बे का, हर बे के लिए एक बारकोड डिफाइंड है. सो आपने उस बे का बारकोड जब स्कैन किया तो ये आ गया कि ये बे नंबर HRF5 है. अब आप क्लिक करोगे स्कैन प्रोडक्ट पे. जैसे स्कैन प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे फिर से आपका बारकोड स्कैनर ओपन हो जाएगा.
सारी डिटेल, जैसे जैसे ही बारकोड को स्कैन किया, आपको एसकेयू का नाम क्या है, क्या एक्सपायरी है, क्या वेट है, वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगी। एंड देन जब वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट किया, सक्सेसफुली एडेड। तो वो जो मेरा मटेरियल है वो आपका सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर बे पे एंटर हो गया। सो ये वो एंट्री है जो दिख रही है आपको, जो अभी हमने करी है। सो दिस इज़ द वे कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बे वाइज, हर एक बे के बारकोड डिफाइंड है, हर एक प्रोडक्ट के बारकोड डिफाइंड है, तो कैसे हम बे वाइज अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। सो नाउ जब मेरे को एक प्रोडक्ट आउट करना है तो सिमिलरली मेरे को WMS पे जाना पड़ेगा, सिस्टम पे। और वहाँ से मेरे को एक आउट ऑर्डर बनाना पड़ेगा। WMS, यस। सो WMS आउट एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउट पे जाना पड़ेगा। सो आउट पे क्लिक करके हमें दिख रहा है मेक अ प्लान, प्लेस ऑर्डर टू बे, ऑर्डर लिस्ट। सो सबसे पहले मेरे को जाना है मेक अ प्लान पे। मेक ए प्लान पे गया, एंटर करा डिटेल्स, सेलेक्ट करी स्टेट, एंड देन परमिट नंबर ऐड किया, देन क्लिक ऑन सबमिट। सो नाउ अब मेरे को क्वांटिटी ऐड करनी है, तो मैं अपना परमिट नंबर सेलेक्ट कर लूँगा, मैं SKU सेलेक्ट कर लूँगा, एंड देन क्वांटिटी 1 या 2 जो भी है, सेव कर देंगे, प्रोसीड करेंगे। अब हमें यहाँ पे जब मेरा ये ऑर्डर बन गया, इसको मेरे को ट्रक की डिटेल्स, ड्राइवर की डिटेल्स ऐड करनी है कि ये किस गाड़ी के थ्रू मेरा मटेरियल आउट होगा। सो शेड्यूल बे पे जाएंगे, यहाँ पे मैं ड्राइवर नेम ऐड कर दूँगा, कुछ भी। इससे क्या है, आपका प्रोडक्ट जो है मैच हो जाएगा कि ये वाला SKU मेरा किस गाड़ी के थ्रू गया था। 10। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ से मेरे को चेक करना है आउट एप्लीकेशन से, G2C आउट, कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर्स पेंडिंग हैं जिनको मेरे को आउट करना है। सो G2C आउट में जाएंगे, सो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा ऑर्डर। सो हमें क्लिक करना है ऑर्डर पे। यहाँ पे जब आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा गेट ऑर्डर। गेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गेट ऑर्डर पे क्लिक किया आपको दिख रहा है ये रेड आ रहा है। ये रेड मीन्स अभी ये मटेरियल आउट नहीं हुआ है। सो आप कोई भी कोई भी एक ऑर्डर ले लो जिसका बारकोड हमारे पास ऑलरेडी है। सो जब वो मैच करेगा उस पर्टिकुलर बारकोड से, तो वो ऑटोमेटिक आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। सो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक 0 हो गई यहाँ पे। जैसे ही आपने से इसको सबमिट करेंगे तो ये ग्रीन हो गया। एंड नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन ऑर्डर कंप्लीट, कि ये मटेरियल अब मेरा गाड़ी में लोड हो चुका है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी ऑर्डर कंप्लीटेड। सो सिमिलरली दूसरा बारकोड भी स्कैन कर लिया और वो भी ग्रीन हो गया।
एंड ऑर्डर कंप्लीटेड। सो जब आप फिर से गेट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको कोई ऑर्डर नहीं दिखेगा। सो इट इज़ दिस मच सिंपल। आपको वहाँ से ऑर्डर क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको स्कैनर ऑन हो जाएंगे, आपने बारकोड स्कैन किया, आउट किया, दैट्स ऑल। सो अब हम WMS में चेक कर सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डर नंबर 3 और 4 कि ये मेरे ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं दोनों। सो दिस इज़ हाउ दिस WMS वर्क्स।